जैन साथियों, स्वागत है आपका एसपी सेल्फ स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं आज हम? मौलिक अधिकार के बारे में। इससे पिछले लेक्चरों में हम संघ और राज्य क्षेत्र जो संविधान के भाग 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये सब उसमें कहा गया है। और भाग 2 है संविधान का। भाग 2 में कहा गया है कि नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है संविधान के भाग 2 में। तो आर्टिकल 5 से लेकर के 11 कोई भी व्यक्ति भारत में कब आ सकता है, कब जा सकता है, ये सब चर्चाएं, किसे नागरिकता दी जाएगी, किसे नागरिकता नहीं दी जाएगी और नागरिकता कहाँ के संविधान से ली गई, मैं आपके लिए ये सब बता चुका हूँ। तो हमारा संविधान का जो 22वां भाग है, वो 22वां नहीं, तीसरा, ठीक है, तीसरा भाग है। इसमें क्या है, किसकी चर्चा है? आपके मौलिक अधिकार की चर्चा है। किसकी चर्चा है? मौलिक अधिकार की चर्चा है। ठीक है, किसकी चर्चा है? मौलिक अधिकार कहो या मूल अधिकार कहो, क्या कहें? मूल अधिकार। ठीक है, जैसे कि हम कहीं भी किसी भी देश में, किसी भी राज्य में भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है, वहां रह सकते हैं, ठीक है, किसी भी स्थान पर जा सकते हैं, आ सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, ये सब क्या है? हमारे मूल अधिकार। ठीक है, मूल अधिकार की जो चर्चा है संविधान के भाग 3 में की गई है। किसमें की गई है? संविधान के भाग 3 में। ठीक है, संविधान के भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? मूल अधिकार की चर्चा की गई है संविधान के भाग 3 में। अगर बात करें कि जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल जो हैं 12 से लेकर 35 तक, 12 से लेकर 35 तक जो है संविधान के भाग 3 में, 12 से लेकर 35 तक जो आर्टिकल है उसमें क्या है? मूल अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, मैं आपके लिए प्रत्येक मूल अधिकार के बारे में बताऊंगा, जैसे समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब मैं आपके लिए बताऊंगा। ठीक है, एकदम सीक्वेंस से बताऊंगा, फिर मैं पहले प्रत्येक के बारे में बताऊंगा, फिर आपके लिए एक बार में रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, देखिए मौलिक अधिकार को क्या है फ्रेंच भाषा में, क्या चीज? फ्रेंच भाषा में क्या कहते हैं? फ्रेंच भाषा में इसे कहते हैं हम मैग्ना कार्टा। ठीक है, क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं फ्रेंच भाषा में। ठीक है, पूछे कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार को कहते हैं आपके मैग्ना कार्टा फ्रेंच भाषा में। ठीक है, ऐसे पूछता है कि बताइए फ्रेंच भाषा में मौलिक अधिकार को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? मैग्ना कार्टा। देखिए, इसे नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं, इसे नैसर्गिक अधिकार भी कहते हैं। ऐसे अधिकार जो जन्म के तुरंत बाद मिल जाते हैं, ऐसे अधिकार जो जन्म के तुरंत बाद मिल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं नैसर्गिक अधिकार। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें हम? नैसर्गिक अधिकार। देखिए, मैं आपके लिए आगे लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक बेस्ट बुक भी बताने वाला हूं, और ये जो हमारा ये जो लेक्चर चल रहा है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसमें लास्ट तक बने रहिएगा, और मैं आपके लिए बेस्ट बुक भी बताने वाला हूं इस लेक्चर में। ठीक है, जो आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने में आपके लिए बेहद मदद करेगी। ठीक है, तो आप इसमें बने रहिएगा। देखिए, ऐसे पूछता है कि बताइए मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के कौन से भाग में की गई है, तो मौलिक अधिकार की चर्चा संविधान के भाग 3 में की गई है। किसमें की गई है? संविधान के भाग 3 में की गई है। पूछे कि कहां से? 12 से लेकर आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो है किसके बारे में बात करता है संविधान, तो किसके बारे में? मौलिक अधिकार जो है की चर्चा जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, अब ऐसे पूछता है डायरेक्ट, संविधान का रक्षक, मौलिक अधिकार, संविधान की मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम। ऐसे पूछता है कि बताइए मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? ऑप्शन ए में दे देगा हाई कोर्ट, ऑप्शन बी में दे देगा सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी में दे देगा, क्या कहते हैं, दोनों दे देगा। ठीक है, और सी में दे देगा उपरोक्त दोनों, और डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको उपरोक्त दोनों पूछे कि बताइए मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है आपका? कौन है? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये प्रश्न आपके पूछा गया है पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में। ठीक है, पूछे कि मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है? आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, तो बात याद रखिएगा। अब ऐसे प्रश्न पूछता है कि बताइए मौलिक अधिकार को क्या है प्रतिबंधित कौन कर सकता है? प्रतिबंधित। अब ऐसे लगे कि ऐसा मूल अधिकार जिससे कि किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो संसद जो है किसी भी मौलिक अधिकार को
क्या है, प्रतिबंधित कर सकती है। संसद क्या है, किसी भी मौलिक अधिकार को क्या है, प्रतिबंधित कर सकती है। तो पूछे कि मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने का अधिकार किसे है, तो किसे है, संसद को है। किसे है, आपके संसद को। मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित करने का अधिकार किसे है, आपके संसद को है। ये बड़ा संसद है। तो संसद के अंतर्गत ही आता है राष्ट्रपति। अब पूछे कि निलंबित करने का अधिकार, निलंबित करने का अधिकार, मौलिक अधिकार को निलंबित करने का अधिकार, निलंबित कौन कर सकता है, निलंबित कौन कर सकता है। देखिए मैं आपके लिए बता दूं, निलंबित कौन कर सकता है, राष्ट्रपति। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति, संसद, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मैं इन सभी के बारे में आपके लिए अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, इन सभी के बारे में मैं आपके लिए अच्छे से बताऊंगा। पूछे कि मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित मतलब कि हमेशा के लिए बंद कौन कर सकता है। ठीक है, तो कौन कर सकता है, आपका संसद कर सकता है। अब पूछे कि कुछ समय के लिए मौलिक अधिकार पर रोक कौन लगा सकता है, तो कौन लगा सकता है, आपका राष्ट्रपति जो है वह रोक लगा सकते हैं। किस पर, मौलिक अधिकार पर। आप इतनी बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो पहला है आपका 12 से लेकर 35 तक। ठीक है, 12 से लेकर 35 तक क्या है, आपके मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, पूछे कि रक्षक कौन है, आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों हैं। ठीक है, पूछे कि प्रतिबंधित कौन कर सकता है, संसद कर सकता है। निलंबित कौन कर सकता है, आपका राष्ट्रपति कर सकता है। पूछे कि मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। पूछे कि कौन से भाग में चर्चा है मौलिक अधिकार की, तो भाग 3 में चर्चा है। ये सब आपके लिए बेसिक चीजें हैं, आप इसे याद रखिएगा। देखिए मैं आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए मैंने बुक बताई थी, मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अब मैंने आपके लिए एक बुक बताई थी। जो बुक है, आप यदि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो बुक है चक्षु प्रकाशन की। कौन सी, चक्षु प्रकाशन की आप बुक परचेस कर लीजिएगा। आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चक्षु प्रकाशन की बुक की जो है आपके लिए इसमें क्या सुविधाएं क्या क्या हैं, सुविधाएं मतलब कि बेनिफिट क्या क्या है। जो आपका मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके जीएस है, उसमें आपका सिलेबस जो है बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है कि यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है और पूछे गए हैं। ठीक है, स्टडी गाइड में क्या है आपके लिए मिल जाएगा। प्रत्येक सेक्शन का अलग वाइज आपका मिल जाएगा, सेक्शन मिल जाएगा। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से जहाँ से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, और दिल्ली सल्तनत से कहाँ से प्रश्न पूछा गया, इन सभी के बारे में एकदम अच्छे से ट्रिक के साथ आपको इसमें बताया गया है। बहुत अच्छी बुक है, इसमें आप इसे परचेस कर लीजिए। लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके लिए देखिए स्टडी गाइड इसकी मिल जाएगी आपके लिए, प्लस प्रैक्टिस सेट। ठीक है, स्टडी गाइड पढ़ने के बाद आपके लिए क्या है, प्रैक्टिस सेट लगाना है। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं यदि आप उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसे पढ़िए प्लस बुक को पढ़िए, आपका बहुत अच्छा स्कोर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप ये बुक अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बुक आपके लिए स्क्रीन पर दिख रही होगी। ठीक है, तो आप इस बुक को परचेस कर लीजिएगा। आपके लिए यदि ऑनलाइन वगैरह खरीदनी है या किसी बुक स्टोर से खरीदनी है तो आप उसे बुक स्टोर से खरीदिए, नहीं तो आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन से वगैरह मंगा सकते हैं। देखिए मैं आपके लिए बात करता हूँ आर्टिकल 12। क्या चीज, आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या कहता है, आर्टिकल 12 मौलिक अधिकार के राज्य को परिभाषित करता है। मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित करता है। क्या चीज, राज्य को परिभाषित करता है। किसे, राज्य को। इंग्लिश में लिखे तो स्टेट। राज्य का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि राज्य का मतलब इस पर यहाँ पे ये नहीं है जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, बेंगलुरु, झारखंड, ये सब इनका मतलब नहीं है। राज्य उसे कहते हैं, मौलिक अधिकार से संबंधित बता रहा हूं जो आर्टिकल में, आर्टिकल 12 में चर्चा की गई है। राज्य उसे कहते हैं ऐसी कोई संस्था जिसका खुद के नियम कानून हो। ऐसी कोई संस्था जिसके खुद के नियम कानून हो उसे कहते हैं हम राज्य। ठीक है, ऐसी कोई संस्था क्या कहते हैं, राज्य से कहते हैं ऐसी कोई संस्था जिसके खुद के नियम कानून हो उसे कहते हैं हम राज्य। ठीक है, जैसे कि आपकी संसद क्या है, राज्य है, उसके क्या है, खुद के नियम कानून है। राज्य की विधानसभा, उसके क्या है, खुद के नियम कानून है। रेलवे, उसके क्या है, खुद का नियम कानून है। खुद का हाई कोर्ट वगैरह, सुप्रीम कोर्ट वगैरह खुद के नियम कानून है, जिसके किसी के दूसरे के उसमें नहीं आए। ठीक है, जिसके खुद का विभाग हो, खुद का, उसे कहते हैं हम राज्य। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आर्टिकल 12 जो है बेसिक चीजें हैं आपके लिए, क्या पूछ लेगा, मतलब कि पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, यहाँ से आप नहीं पूछता है। आर्टिकल 13, आर्टिकल
13, आर्टिकल 13 क्या कहता है? आर्टिकल 13 क्या है? अल्पीकरण। अल्पीकरण के बारे में चर्चा करता है कौन? आर्टिकल 13। देखिए आर्टिकल 13 जो है अल्पीकरण के बारे में चर्चा कैसे कर सकता है? जैसे कि आपको अधिकार दिए गए हैं कि भारत के किसी भी राज्य में आप घूम सकते हैं। मैं आर्टिकल 13 की बात कर रहा हूं, अल्पीकरण के बारे में चर्चा करता है। देखिए आपके लिए अधिकार दिए गए भारत के किसी भी राज्य में घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, ये सब आपको अधिकार दिए गए हैं। अब आपको अधिकार दिए गए हैं तो आपको ऐसा मतलब है नहीं कि किसी के बेडरूम में घुस जाएं, ठीक है? तो वहां पे कुछ प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि वहां पे राइट मतलब कि वहां पे निजता का अधिकार लग जाता है। किसी के बेडरूम में ऐसे नहीं घुस सकते, ठीक है? मतलब कि दोबारा समझाने क्या चाह रहा हूं, दोबारा समझिए। यदि जैसे कि आपको अधिकार दिए गए हैं कि भारत के किसी भी राज्य में आप घूम सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में आप घूम सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी के घर में ही घुसे जा रहे हैं, ठीक है, किसी के बेडरूम में ही घुसे जा रहे हैं, तो वहां पे क्या है कुछ प्रतिबंधित कर देता है। तो इसलिए इसमें आगे बढ़ने से पहले इसमें यही पे कर दिया है कि आपको अधिकार तो है, लेकिन कुछ अधिकार ऐसे हैं जिन पे आप पे रोक लगा सकता है। आर्टिकल 13 जैसे किसी के निजता का अधिकार है, किसी राइट टू प्राइवेसी, इसके बारे में, ठीक है? अपनी निजता का अधिकार मैं अच्छे से पढ़ा दूंगा कि किसी को किसी मतलब कि किसी के घर में ऐसे अचानक नहीं घुस सकते, ठीक है? क्योंकि इसकी निजता का जो अधिकार है उसके पास, ठीक है? देखिए आपके लिए राज्य के बारे में और अल्पीकरण के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। राज्य मैंने आपके लिए बताया था कि ऐसी कोई संस्था जिसका खुद का अपना नियम कानून हो, ठीक है? जिसका खुद का अपना नियम कानून हो। जैसे बीपीएससी क्या है? अपना खुद की संस्था है। एफएससी क्या है? उसकी खुद की संस्था है क्योंकि उसका खुद का नियम कानून है, ठीक है? यूपीएससी क्या है? उसका भी एक नियम कानून है। तो आप उससे कह सकते हैं संस्था, ठीक है? राज्य का मतलब यहाँ पे वो मत समझिए जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सब मत समझिए, ठीक है? राज्य का मतलब संस्था, आप इतने याद रखिए। मौलिक अधिकार के द्वारा राज्य को परिभाषित किया गया, मतलब कि कह सकते हैं कि मौलिक अधिकार की परिभाषा के बारे में बताता है आर्टिकल 12। और 13 क्या कहता है? अल्पीकरण के बारे में। पूछे कि अल्पीकरण की चर्चा किसमें है, तो आर्टिकल 13 में है। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 देखिए आर्टिकल 14 से ही स्टार्ट होता है आपका पहला अधिकार। कौन सा? पहला अधिकार वो क्या है? समानता का अधिकार। क्या चीज? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कह सकते हैं या समता का अधिकार कह सकते हैं। किसका? समानता का अधिकार तो कह सकते हैं या समता का अधिकार कह सकते हैं। पहला है ये आपका समानता का अधिकार, पहला कौन सा है? समानता का अधिकार। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ये सब मैं आपके लिए बताऊंगा, प्रत्येक के बारे में अच्छे से बताता जाऊंगा। समानता का जो अधिकार है 14 से लेकर 18 आपके पूछा जा चुका है प्रश्न। बताइए कि समानता का अधिकार या समता का अधिकार आर्टिकल कहां से कहां तक चर्चा है? तो आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समानता के बारे में बताता है। किसके बारे में? समानता के बारे में बताता है। आप इतनी बात ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ये समता का अधिकार या समानता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। अब मैं आपके लिए आर्टिकल 14 बता देता हूँ। क्या चीज? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 मतलब कि आर्टिकल 14 किसके बारे में बताता है? आर्टिकल 14 बताता है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 क्या बताता है? विधि के समक्ष समानता। मतलब कि कह सकते हैं विधि के समक्ष समानता मतलब कि विधि मतलब कि नियम, मतलब कि विधि मतलब कि नियम कानून, ठीक है? मतलब कि कानून जो है ना, कानून, ठीक है? कानून किसे कहते हैं? मतलब कि कानून उसे कहते हैं जैसे कोई अपराधी करे तो उसके लिए क्या है, कुछ जो दंड वगैरह का प्रावधान किया जाएगा, तो उसी के बारे में चर्चा कर रहा है। तो मतलब कि जो नियम कानून है वह सभी के लिए बराबर होंगे, ठीक है? नियम कानून विधि के समानता मतलब लिख देता हूं, अर्थात नियम कानून सभी के लिए समान है। नियम कानून जो है सभी के लिए समान है। यह व्यवस्था कहां से ली गई? यह व्यवस्था कहां से ली गई? आपके ब्रिटेन पूछे कि नियम कानून सभी के लिए बराबर हैं, ठीक है? नियम कानून सभी के लिए बराबर है, ये किस आर्टिकल में चर्चा की गई है? तो किसमें की गई है? आर्टिकल 14 में चर्चा की गई। पूछे कि नियम कानून सभी के लिए बराबर हैं, ठीक है, विधि के समक्ष समानता। ये
कहाँ के संविधान से ली गई है? कहाँ से ली गई है? आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ से? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अच्छा, जो भाग 2 है, कौन सा भाग 2 है? भाग 2 में जो नागरिकता है, नागरिकता कहाँ के संविधान से ली गई है? देखिए, नागरिकता भी आपके कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ से? आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है नागरिकता। पूछे कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से ली गई है? आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई। पूछे कि नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से ली गई है? आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। देखिए, ये तो मैंने बता दी, लेकिन मैंने आपके लिए ये नहीं बताया कि मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार हैं आपके कहाँ के संविधान से लिए गए हैं। मैं आपके लिए बता दूं कि मौलिक जो अधिकार हैं आपके यूएसए, कहाँ से? यूएसए के संविधान से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, पूछे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? आपके यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, यूएसए मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, पूछे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए हैं। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब पूछे कि विधि के समान संरक्षण, ठीक है, संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, विधि के समान संरक्षण, संरक्षण मतलब कि जो कानून जो है ना, तो आपके लिए कुछ सहायता भी प्रदान करता है, कुछ सहायता भी प्रदान करता है। वो कैसे? मान लीजिए आपने कोई क्राइम किया, अपराध किया, तो कानून जो है आपके लिए यह अधिकार भी देता है कि आप अपना खुद का वकील वगैरह रख सकते हैं। खुद का वकील क्या है? रख सकते हैं। यह व्यवस्था विधि के समान संरक्षण, यह जो व्यवस्था है मतलब कि कानून जो है किसी को संरक्षण देता है। ठीक है, तो यह व्यवस्था कहां से ली गई? आपके यूएसए। कहां से ली गई? आपके यूएसए के संविधान से ली गई। पूछे कि विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई? आपके ब्रिटेन के संविधान से ली गई। पूछे कि आर्टिकल की कौन से आर्टिकल में चर्चा है इसकी? तो किसमें चर्चा का है? आपके किसमें है? आर्टिकल 14 में है। ठीक है, पूछे समानता का अधिकार जो है कहां से कहां तक है? 14 से लेकर 18 तक है। पूछे कि विधि के समान संरक्षण की व्यवस्था कहां से ली गई? आपके यूएसए के संविधान से ली गई। आप इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट जो बातें हैं आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए आर्टिकल 14 जो है आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके लिए बताता हूं आर्टिकल 15। ठीक है, आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 मैं उम्मीद करता हूं आपके लिए समझ में आ रहा होगा। आर्टिकल 15, देखिए आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 किसी भी जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान पर, देखिए किसी भी जाति का हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, मतलब कि धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो सकता है, और लिंग जैसे कि कह सकते हैं स्त्री पुरुष, ठीक है, ट्रांसजेंडर, ठीक है, और जन्म के स्थान पर जो है, और जन्म के स्थान पर सार्वजनिक स्थान पर क्या है? जन्म स्थान में सार्वजनिक स्थान पर या सरकारी स्थान पर, या कह सकते हैं सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 15 क्या कहता है? जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर क्या है? सार्वजनिक स्थान पर क्या है? या सरकारी स्थान पर क्या है? आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कहता है आपका आर्टिकल 15, आप इसे याद रखिएगा। देखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या कहता है? लोक निर्वाचन, क्या चीज? लोक निर्वाचन। लोक निर्वाचन देखिए मतलब कि सरकारी जो है, सरकारी नौकरी में समानता। ठीक है, लोक निर्वाचन की समानता लिख देते हैं, चलो, मतलब कि सरकारी नौकरी में समानता।
लेकिन जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए क्या है, कुछ समय आरक्षण की चर्चा की गई है। किसमें? आर्टिकल 16 में। पूछे कि लोक निर्वाचन, लोक निर्वाचन मतलब कि क्या कह सकते हैं? लोक निर्वाचन की मतलब कि सरकारी नौकरी में समानता। ठीक है, आप इतनी बात ध्यान रखिए। देखिए आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 मतलब कि अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब कि छुआछूत का अंत। ठीक है, किसका? छुआछूत का अंत, अनटचेबिलिटी। ठीक है, मतलब कि अस्पृश्यता छुआछूत का अंत की चर्चा किसमें की गई है? आपके 17 में की गई है। यह नहीं है कि किसी को छू लिया कि ऐसे तूने मुझे क्यों छू लिया, तो इसमें पहले ही प्रावधान की गई, आप उससे नहीं कह सकते। तो किसमें की गई है? आपके आर्टिकल 17 में चर्चा की गई है। पूछा कि छुआछूत का अंत की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में की गई है? तो किसमें की गई है? आपके आर्टिकल 17 में की गई है। पूछा कि लोक निर्वाचन मतलब कि सरकारी नौकरी में समानता की चर्चा किसमें की गई है? आर्टिकल 16 में की गई है। ठीक है, आप इतनी बात ध्यान रखिए। आप पूछे कि 18वां जो है, 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। किसका? उपाधियों का अंत। ठीक है, उपाधियों का अंत। देखिए भारत रत्न है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित है, कला एवं संस्कृति से संबंधित है, पद्म विभूषण से संबंधित जो उपाधि मिलेगी आपके लिए वह आप रख सकते हैं अपने पास। ठीक है, वह आप रख सकते हैं। लेकिन विदेशी उपाधि धारण करने से पहले, किसी विदेशी की उपाधि धारण, विदेशी मतलब कि किसी विदेश की उपाधि को धारण करने से पहले आपके लिए क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। किसकी अनुमति लेनी पड़ेगी आपके लिए? राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ेगी। ये किस चर्चा किसमें गई है? आपके 18 में चर्चा की गई। ठीक है, तो पूछे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? आपके यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आप बने रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए हमारा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।